नमस्कार। हिंदी छात्र संघ दर्पण द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे समाज में चल रहे अनेक गतिविधियों में से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील गतिविधि का आईना दिखाकर हम आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन काल का एक अहम हिस्सा है, वृद्धाश्रम। जब हम अपने बूढ़े माँ बाप को अपनों से दूर एक चार दीवारी में वीरान सी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं, तो चलिए प्रस्तुत करते हैं। जिसने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जिसने अपने हाथों से निवाला खिलाया, जब बात आई उनकी जिम्मेदारियों की, जब बात आई उनके साथ कदमें मिलाने की, इस खुदगर्जी महफिल में बड़े बेरहमी से हमने उस मरहम जैसे आंचल को बुलाया, इस कड़कती धूप में पिता की मेहनत को भुलाया। हाँ, दुनिया कितनी अनजान है ना, हाँ दुनिया कितनी अनजान है ना। हमने उस भगवान जैसे माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ाया, हमने उस भगवान जैसे माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ाया। जीवन एक कितना खूबसूरत चक्र है ना। आइए इस चक्र के एक पहलू को हम समझते हैं। माँ एक अत्यंत खूबसूरत शब्द है और पिता जिम्मेदारियों की परिभाषा है, और इससे मिलकर बनता है एक कुशल परिवार जिसमें हम जीते हैं सुखी जिंदगी। अपना बचपन हमने अपनी माँ के आंचल में गुजारा, पिता के लाड प्यार में बड़े हुए और आजाद पंछी की तरह हमने अपने उड़ान को उनकी छांव में कर दिया। ना हमें किसी चीज की चिंता थी, ना किसी चीज का अफसोस। वो हमें हमारी जरूरतें, हमारे ख्वाहिश को हमें बिना इंतजार कराए हुए पूरा करते गए, और हम उनके बीच इतने बड़े कब हो गए, इतने जिम्मेदारियों के काबिल कब बन गए, हमें पता ही नहीं चला। इन जिम्मेदारियों के दौर में हम अपने जीवन में, अपने कैरियर में इतने उलझ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमें बनाने में लगा दी। कभी कभी खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम अपने ही माता पिता के छोटी छोटी जरूरतों को भूलने लगे। तब हम ये भूल गए कि जिन लोग पहचान और अपने करियर की टेंशन लेते हुए हम ये भूल ही गए कि किन लोगों से हमारी असली में पहचान होती है। अपने कामों का छोटा छोटा गुस्सा उन लोगों पर निकालने लगे और अपनी ही कामों की वजह से उनकी गलतियों और उनकी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर दिया हमने। इस प्रकार पतझड़ के मौसम में एक पेड़ से सारे पत्ते अलग होकर उस पेड़ को वीरान बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कभी हमारी ज़िंदगी हुआ करते थे, हमारी जान हुआ करते थे, आज न जाने क्यों वही हमसे अनजान बन गए हैं, वही हम पर बोझ लगने लगे, और पता नहीं क्यों धीरे धीरे हम उन्हीं से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगे। और एक दिन ऐसा आता है कि हम उन्हें बड़ी बेरहमी से उस वृद्धाश्रम के दरवाजे पर छोड़ आते हैं। बस क्या, जिस समय हमें उन्हें अपने परिवार में बड़े प्यार से बच्चों की तरह रखना था, हम उन्हें एक वीरान और वृद्धाश्रम के बड़ा शहर में छोड़ आते हैं। जिस समय वो बूढ़े इंसान छोटी छोटी किलकारियों के बीच उनकी नादानियों से अपने बचपन के दिन को याद करना चाहते हैं, उनके विपरीत हम उन्हें एक आसानिया दर्द, अकेलापन और ढेर सारी यादों के बीच उन्हें रोने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। जीवन के अगाध संघर्षों में हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें साथ देते हैं, हमें संभल देते हैं, लेकिन जब बात हमारी आती है हम उन्हें उनके नाजुक पलों में छोड़ देते हैं। हमारे बिना उनका जीवन वहाँ बेसहारा होता है। वो वहाँ रोते हैं, लेकिन वहाँ उनके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं होता। वृद्धाश्रम में माँ बाप का दर्द व्यथा से भरा होता है। उम्र के साथ साथ उन्हें शारीरिक और मानसिक कमजोरी आती है और उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कतें होती है। इसके अलावा अपने प्रिय लोगों से दूर रहकर उन्हें अकेला महसूस होने की भी परेशानी होती है। वृद्धाश्रम में माँ बाप का दर्द व्यथा से भरा रहता है, लेकिन हम अपनी समझ और सहायता से सुकून भरा माहौल बना सकते हैं। उनका सम्मान करना और उनके साथ समय बिताना उनकी घटी जोखिम भरी स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो गलती की थी हमने, ना उसे अब दोहराना है। साथ छोड़ा था हमने, हमें ही साथ निभाना है। बड़े बेदर्द थे हम, जो वाकिफ ना थे दर्द से उनके। आओ साथ मिलकर कहें, माफ़ी के लायक तो नहीं पर माँ करुणा का तुम भंडार हो। जिस दरवाजे पर हमने तुम्हें अकेला छोड़ा था, उसी वीरान वृद्ध आश्रम के दरवाजे से तुम्हें घर की गलियों में वापस लाना है। अंततः इस वीडियो के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उन नाजुक
और अंतिम पलों में हमें अपने माँ बाप को अपने साथ रखना चाहिए, उन्हें अपने परिवार का एक अहम हिस्सा बनाकर रखना चाहिए और जिस प्यार और सम्मान के वो हकदार है वो देना चाहिए। हमें उनकी ज़रूरतों को खुशी खुशी पूरा करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का नम्रतापूर्वक पालन करना चाहिए। धन्यवाद।